Hello students, welcome to online class. In the last video, we have to learn about symmetry matrix, skew symmetry matrix and transpose of two matrix. Now today is invertible matrix. We will learn what is the invertible matrix. If A and B are the square matrix of same order, if A and B are the square matrix of same order, so such that AB equal to BA equal to I. So then AB equal to I and B equal to BA equal to I. Then so A equal to B inverse, यहाँ B equal to A inverse. It means A is the invertible matrix of B and B is the invertible matrix of A. Sufficient है. Now ये भी जानना है. We have AI इक्वल टू IA इक्वल टू A होता है. जैसे आपने पढ़ा है 2 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू 2 इक्वल टू 2. यहां मैट्रिक्स में I क्या है? I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर. नाउ इफ एक थ्योरम है, मोस्ट है, इफ A एंड B आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स of same order, so then AB inverse equal to B inverse A inverse. ये एग्जाम में आता है. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉम्पिटिशंस. 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन भी आते हैं ऑब्जेक्टिव में. नाउ कैसे प्रूव करेंगे इसे? लेट AB and AB inverse. Why? Since that A inverse equal to I होता है. A inverse I होता है. AB equal to AB inverse equal to I. Why? Since A inverse equal to I. तो AB inverse equal to I. तो pre-multiplying both side A inverse. A inverse AB inverse equal to I into A inverse. Now A inverse A B AB inverse equal to A inverse I. Since I equal to A, so A inverse I equal to A inverse or A inverse I. Now you have to already study AI IA equal to A. AI IA equal to A. So BI क्या होगा? B AB inverse equal to A inverse. Again multiplying both sides B inverse. B inverse B I AB inverse equal to B inverse A inverse. So AB inverse equal to B inverse A inverse has proved. Okay, so now you have to learn elementary operation by using this AI equal to IA. You have to find the A inverse by using this elementary operation. Elementary operations में स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करते हैं. दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज नॉट टिपिकल. स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ये टिपिकल है, बट दिस इज नॉट टिपिकल. AI और IA इक्वल टू A होता है. When I is left side तो आप लगाएंगे रो एलिमेंट्री ऑपरेशन एंड AI इक्वल टू A तो आप लगाएंगे कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन. इन एलिमेंट्री ऑपरेशन में आपने सीखना क्या है? बेसिकली इसमें रो को आपस में कैसे चेंज करते हैं और कॉलम को कैसे चेंज करते हैं, ये ऑपरेशंस लगाने सीखने हैं. इनका यूज आप डिटरमिनेंट्स में भी करेंगे. तो दैट्स द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. सो बाय यूजिंग द फर्स्ट क्वेश्चन एक बात और रह गई. इफ इन एनी मैट्रिक्स में ए इनवर्स फाइंड करते टाइम रो या कॉलम
कि सारे एलिमेंट अगर जीरो आ जाएं तो ए इनवर्स इज डज नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। या इस टाइप की फॉर्म आ सकती है 0 0 5 5 या 6, तो दैट इज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। क्या है एक्सरसाइज 3.4, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैं कुछ ही क्वेश्चंस बताऊंगा, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो ओके, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ए इक्वल टू गिवन है मैट्रिक्स 1 2 -1 3। सपोज हमें रो एलिमेंट्री ऑपरेशन करना है। इसमें और डिटरमिनेंट्स में थोड़ा तो ये डिफरेंस है कि रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस में अगर हम रो ऑपरेशन लगाते हैं तो कॉलम नहीं लगाते हैं, डिटरमिनेंट्स में तो रो और कॉलम दोनों एक साथ चल सकते हैं। बट इसमें रो ऑपरेशन अगर आप लगाएंगे तो रो ही चलेंगी, अगर आपने कॉलम से स्टार्ट किया है तो कॉलम से स्टार्ट करेंगे। तो a इक्वल टू 1 2 -1 3 v है, a इक्वल टू i, कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे? i लेफ्ट साइड है, इट्स मींस रो ऑपरेशन, बाय रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, बाय रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। You have to find A inverse. Put the value of A. A की वैल्यू है यहां पर 1 2 -1 3 और I 1 0। This is the identity matrix of the same order 1 0 0 1. It means A. अब हमें क्या करना है? So A 1 2 -1 3 1 0 0 1। Now अब यहां हमें जो एलिमेंट्स यहां हैं आई के वो यहां बनाने हैं। तो यहां आई का फर्स्ट एलिमेंट यहां पर है ये 1, तो ये 1 है, तो दैट इज नॉट चेंज। अब हमें चेंज करना है 2 के प्लेस में 0 लाना है। तो 2 के प्लेस में जब हमें 0 लाना है तो हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे? दिस इज क्या है, व्हाट इज दिस? क्योंकि अकॉर्डिंग टू रो दिस इज R2 में हम ऑपरेशन लगाएंगे। अब R2 में क्या करेंगे? R2 में अगर हम इसका डबल माइनस कर दें तो ये क्या हो जाएगा 0। तो R2 minus 2R1, दिस इज मेन ऑपरेशन। R2 टेंड्स टू R2 minus 2R1। अब ये ऑपरेशन लगाते हैं तो इसका मतलब R1 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, R2 पर इफेक्ट पड़ेगा। 2 में से इसका डबल गया तो क्या बन गया 0। 3 में से इसे आप यहां लिखकर भी कर सकते हैं, अगर यहां क्लियर नहीं है R2 टेंड्स टू R2 minus 2R1, इस तरीके से भी कर सकते हैं। R2 की वैल्यू क्या है? यहां R2 की वैल्यू है 3 और R1 की माइनस, दोनों के प्लेस में पुट कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस 3 + 2 = 5। इसका मतलब यहां क्या आएगा 5 आएगा। सेम थिंग R1 सेम, 0 में इसका डबल 0 - 2 1 - 0 एंड दिस A। ओके, नाउ अब यहां क्या बचा 5। इसे हमें क्या बनाना है? इसे हमें बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग 1। तो यहां हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय 5। तो हमारा ऑपरेशन क्या होगा? दिस इज R2 टेंड्स टू 1/5 R2। तो ये क्या हो जाएगा? इट सिंप्लाइज दैट 1 0 -1 और ये हो गया आपका 1 5 से डिवाइड, और यहां पर 1 0 -2/5 1/5 एंड दिस इज A। दैट इज नॉट टिपिकल, मोर इजी। 2/2 ऑर्डर सीखने के बाद आप जब 3/3 ऑर्डर सीख लेंगे, 2/2 ऑर्डर सीख लेंगे तो 3/3 ऑर्डर भी सीखेंगे। और 3/3 ऑर्डर में बेसिक कॉन्सेप्ट, इसका एक क्वेश्चन मैं आपको पहले बता दूं कि इसका एक क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में 90% आने के चांस होते हैं। अब यहां पर अब सिर्फ ये पार्ट बचा है 0 बनाने के लिए। यहां 0 है, ये 0 बनाना है, और हमें साफ दिखाई दे रहा है 0 को 1 में ऐड करेंगे तो 1 ही रहेगा, और 1 को -1 में ऐड करेंगे तो 0 आएगा। तो इसमें ऑपरेशन क्या होगा? R1 टेंड्स टू R1 प्लस इसे ऐड किया R2, तो 1 0 0 1 1 में -2/5 ऐड किया तो क्या आएगा 5 बन जाए 5 - 2 3/5 0 + 1/5 1/5 and -2/5 1/5, it means A. What is this? This is the element of identity matrix, so it is
2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। I इक्वल टू 3/5 1/5 माइनस 2/5 1/5 A। अब इसे को इधर लाते हैं। A इनवर्स I इक्वल टू 3/5 1/5 माइनस 2/5 1/5। ओके, और A इनवर्स I क्या होगा आपका? A इनवर्स होगा। नाउ इसी क्वेश्चन को अगर आप चाहें तो कॉलम ऑपरेशन से भी कर सकते हैं, हालांकि मैं कॉलम ऑपरेशन सेकंड में बताऊंगा बाय। सपोज सेकंड क्वेश्चन है A इक्वल टू 2 1 1। ओके, बाय यूजिंग कॉलम ऑपरेशन, कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो A इक्वल टू आई हो जाएगा, की जगह हो जाएगा A इक्वल टू ए आई। देन A 2 1 1 1 एंड A 1 0 0 1। बट यहां पर ये 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे? अब वर्टिकल स्लाइड लेंगे, कॉलम है 2 में ये माइनस करेंगे, तो C1 टाइम्स 2 C1 माइनस C2। 2 में बन गया 1, 1 में बन गया 0, दिस इज 1 दिस इज 1। मोर सिंपल, 1 माइनस 0 1, 0 में से बन गया -1 0 1। अब क्या बचा? यहां 1 है, यहां 0 है, यहां 0 लाना है, और कॉलम ऑपरेशन है। अगर इसे इससे माइनस कर दे, इट मींस C2 टाइम्स 2 C2 माइनस C1। 1 0 1 माइनस 1 0 1 A 1 माइनस 1 0 में 1 गया, 0 में 1 गया तो -1, 1 में -1 गए 2, तो दिस इज I। A इधर लाए, A इनवर्स I इक्वल टू 1 माइनस 1 -1 2। इट मीन्स इट इज A इनवर्स ऑफ A। नाउ अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए अब आप फॉर प्रैक्टिस। आप किसी भी ऑपरेशन से इसे कर सकते हैं, बस आपको अगर कॉलम ऑपरेशन लगाना है तो कॉलम ही लेके चलने हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, और रो ऑपरेशन लगाने हैं तो रो के ही एलिमेंट्स, रो के अकॉर्डिंग ही लेके चलना है। इट्स मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइंस, और कॉलम के लिए वर्टिकल लाइंस। क्वेश्चन नंबर 4 है जैसे 2 3 5 7, किसी भी ऑपरेशन आप कर सकते हैं। अगर इसमें एग्जाम में दिया है कि बाय यूजिंग द रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो आपको रो यूज करना है, अदरवाइज आप रो भी ले सकते हैं और कॉलम भी ले सकते हैं। तो यहां पर बाय रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, हियर इज आई इधर आ जाएगा, A इक्वल टू आई ए। तो A की वैल्यू 2 5 3 7 I 1 0 0 1 and A। Now row में this is 5 and this is 2। क्या, तो इसे 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड बाय 2, तो दिस इज R1। R1 टाइम्स 2 1/2 1 3/2 5 7 1/2 0 0 1 A। नाउ दिस इज 5। इट्स मींस इसे 0 बनाने के लिए 5 में से 5 गए तभी 0 बनेंगे। तो ये क्या है? ये है R1 R2 सॉरी R2 माइनस R2 टाइम्स 2 R2 माइनस 5 R1। R2 में से 5 R1 का 5 टाइम्स आप इसमें से माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 1 3/2 5 में से 5 गए 0 7 माइनस 5 इंटू 3/2, ये क्या होगा? 7 माइनस इसका 5 टाइम्स, तो 2 7 जा 14 माइनस 15/2, इट मीन्स माइनस के 1/2। ये ऑपरेशन किसके लिए है? R2 के लिए। तो यहां पर 0 और R1 के प्लेस में हमने 1/2 रखा, तो 0 माइनस 5/2 हो जाएगा।
और सिंपल है 1। अब इसे क्या बनाना है, इसे 1 बनाना है। इट्स मीन्स यहां अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी माइनस के 2 से, तो ये क्या बन जाएगा 1। और ये क्या कौन सा ऑपरेशन है, कौन सी लाइन है, कौन सी रो है, R2 है। इट्स मीन्स R2 में हम ऑपरेशन लगाएंगे माइनस के 2 R2 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इट्स इंप्लाइज दैट 1 3/2 इन R1 0 -1 और 2 है, -1/2 को हमने -2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस दिस इज 1 1/2 0 -5/2 इंटू -2 2 से 2 कैंसिल, दिस इज 5। इसे हमने कैसे मल्टीप्लाई किया -2 से, तो क्या है 5, और 1 को -2 से किया तो क्या आएगा -2, इट्स मीन्स a। अब क्या बचा, अब सिर्फ और सिर्फ ये ओनली ये 0 बनाना है। तो दिस इज R1 में से इसका अगर 3/2 माइनस कर दे, R1 माइनस 3/2 R2, तो क्या होगा 1 0 0 1। यहां पर 1/2 में से यहां वैल्यू पुट करते हैं, इसके लिए R1 की वैल्यू क्या है 1/2 माइनस 3/2 और R2 की 5, तो 1 माइनस 15/2 माइनस 14/2, इट्स मीन माइनस के 7। और यहां R1 की वैल्यू क्या है 0, R2 की है -2, 2 से 2 कैंसिल होके माइनस प्लस 3 बन जाएगा। दिस इज I। ए इधर है, A इनवर्स I क्या होता है, A इनवर्स होता है, सो दिस इज -7 5 3 -2। ओके, दैट्स मोर सिंपल। नेक्स्ट एक आधा और देख लीजिए, इसके बाद मैं आपको 3/3 और बताऊंगा। प्रैक्टिस के लिए और समझने के लिए सफिशिएंट है। एक कॉलम का और कोई सपोज देख लीजिए, आप 9 देख लीजिए। 9 में A = 3 2 column wise and 10 7 3 2 10 7। तो यहां पर क्या करेंगे आप, व्हाट आर डूइंग बाय कॉलम ऑपरेशन। आई यहां इधर ले आएंगे, A की वैल्यू 3 2 10 7, ये आपका A यहां इधर आ गया, और आएगी 1 0 0 1। दिस इज द बाय यूजिंग कॉलम ऑपरेशन। अब कॉलम यूज करने हैं, कॉलम में इधर यहां में 1 बनाना है ऐसे, और यहां क्या बनाना है 0 बनाना है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहां पर 1 बनाने के लिए कॉलम में क्या करेंगे आप, यहां 1 बनाना है इस जगह, 3 से डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा। ऑपरेशन और भी कर सकते हैं कि इसे इतने से मल्टीप्लाई करें, इसे इतने से, और कोई फायदा नहीं है। आप सबसे पहले आपके लिए इजी पड़ेगा, C1 टेंस टू, C1 टेंस टू क्या आएगा 1/3। दिस इज 1 2/3 10 7 A 1/3 0 0 1। ओके फ्रेंड्स, एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, जो आप लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेशन लगा रहे हैं वो राइट हैंड साइड में भी लगेगा। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नॉर्मली ये लेफ्ट साइड में ऑपरेशन लगाते हैं, राइट साइड में ऑपरेशन लगाना भूल जाते हैं। इस चक्कर में आप लोगों का आंसर रॉन्ग हो जाता है। सो अब ये 1 हो गया, ये 2/3 हो गया, ये 10 हो गया, 7 हो गया। अब हमें इसे बनाना है, ये क्या हो जाएगा 0 बनाना है, क्योंकि यहाँ 0 है। तो 0 के लिए आप क्या करेंगे, दिस इज C2, C2 में से आप 10 C1 करेंगे, C2 माइनस 10 C1, 1 2/3 C1 तो ऐसे ही रहेगा, C2 में से जाएगा क्योंकि हम C2 के लिए ऑपरेशन लगा रहे हैं। 10 में से 10 गया 0, 7 माइनस 10 इंटू 2/3, 3 7 या 21 माइनस 20/3। यहाँ C2 और C1 की प्लेस में C2 की वैल्यू हमने क्या रखी 7 और C1 की रखी 2/3 यहाँ पर। तो 3 7 या 21 माइनस 20/3 1/3।
ए। यहां पर आइए 1/3 0, 0 में से ये माइनस करना है तो माइनस के 10/3 1 माइनस 10 इंटू 0 दिस इज 1। नाउ अब इसे क्या बनाना है 1 बनाना है हमें यहां पर। तो हम क्या करेंगे इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 रह जाएगा तो C2, तो C2 को हम मल्टीप्लाई कितने करेंगे 3C2। इट्स इंप्लाइज दैट 1 2/3 0 1 ए। ये था आपका 1/3 0 माइनस 10/3 को 3 से मल्टीप्लाई करिए हमने क्योंकि यहाँ माइनस 10/3 है, माइनस 10/3 इट्स माइनस 10 और यहाँ 1 है, 1 यहाँ रखा तो ये आ गया आपका 3 आ गया। अब क्या आएगा ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। अब ओनली हमारा ये ऑपरेशन ये वाला एलिमेंट रह गया है। अगर हम इसका 2/3 इसमें से माइनस कर दें वर्टिकली माइनस करना है तो C1 टेंस टू C1 माइनस 2/3 C2 1 भाई C1 पे इफेक्ट पड़ेगा। 1 में से इसका 2/3 गया मतलब 2/3 1 में 0 गया तो जी 1 पर 1 माइनस 2/3 इंटू 1 यहां 1 की जगह सॉरी C1 की जगह क्या है 2/3 माइनस 2/3 इंटू 1 इट्स मींस 0 0 1। ओके फ्रेंड्स अब यहां पर इसको चेक करते हैं। C1 पर इफेक्ट पड़ेगा तो C1 के प्लेस में 1/3 माइनस 2/3 और C2 के प्लेस में माइनस 10 एलसीएम 3 1 प्लस 20 कितना आएगा 21/3 7 आ गया। यहां 0 रखा माइनस 2/3 इंटू 3 से भाई C1 के प्लेस में 0 है और 3 कितना है C2 है तो 3 से 3 कैंसिल हो गया बचा -2 -10 3। दिस इज आई। ए इधर लाए ए इनवर्स आई इक्वल टू 7 -2 -10 3 सो इट इज ए इनवर्स। ओके मैंने अभी लास्ट में 4 या 5 क्वेश्चंस आपको बताए हैं तो 2x2 ऑर्डर से आपको अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आपको जो क्लियर करना है 3x3 ऑर्डर जो बेसिकली मैक्सिमम टाइम्स एग्जाम्स में आता है। Now, in last questions, you have to learn about the second order. Okay, how can find A inverse in second order? Now, by using 3x3 order, you can learn. Question number 15. Given a equal to 2 2 3 -3 2 -2 3 3 2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं पहले बता चुका हूं कि ये आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में जरूर आता है। तो बाय रो एलिमेंट्री ऑपरेशन वी गेट ए इक्वल टू रो में मैंने क्या कहा था आई इधर आता है ए इक्वल टू आई ए पुटिंग द वैल्यू करना वैसे ही है बस क्वेश्चन लॉन्ग है 2 2 3 एंड -3 2 -2 3 3 2। थोड़ी सी इसकी जो कैलकुलेशन है वो हार्ड होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब की बार हमने आई की वैल्यू क्या ली है 3x3 ऑर्डर। बेसिकली अब हमें रो के लिए मैंने बताया था कि आपको कैसे चलना होता है एंटी क्लॉकवाइज, कॉलम के लिए क्लॉकवाइज। तो यहां पर हम पहले इसे 1 बनाते हैं। क्या बनाएंगे इसे 1। तो इसे क्या करेंगे हम डिवाइड बाय 2। तो R1 टेंस टू बिल्कुल ऑर्डर में चलेंगे, कैलकुलेशन लंबी हो सकती है
और आपको ऑर्डर में चलना है तो आपके लिए क्वेश्चन इजी होगा। अगर आपने ऑर्डर छोड़ दिया तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन टिपिकल हो जाता है। R1 को क्या करेंगे हम, R1 1/2 R1, R1 टेंड्स टू 1/2 R1, दिस इज 1 minus 3/2, 3/2, 2, 2, 3, 3 minus 2, 2. R1 1/2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 and this is A. अब हमें इसे क्या बनाना है, 0 बनाना है। इसे हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए हम इसका डबल इससे से माइनस करेंगे। इन दिस सेकेंड लाइन में से फर्स्ट लाइन माइनस करेंगे। इट मीन्स R2 टेंड्स टू R2 माइनस सेकेंड R1, इसका डबल। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट लाइन ऐसे ही रहेगी -3/2, 3/2। इन सेकेंड लाइन 2 में से 2 गया 0। अब इस 2 में से वैल्यू पुट करके आप देख सकते हैं ये 2 है। R2 के प्लेस में क्या रखेंगे आप कैलकुलेशन में, 2 - 2। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था 2 - 2 इंटू R1 -3/2। 2 से 2 कैंसिल, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बहुत सिंपल है। अब यहां 3 रखिए R1 के, R2 हो गया 3 - 2, R1 कितना हो गया 3/2, 3 - 3 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। R3 सेम थिंग, 3 - 2, 2 इक्वल टू, यहां पर आइए बात, R1 भी सेम आएगा और R3, क्योंकि R2 के लिए ऑपरेशन लगाया है तो R1 तो आपका 1/2 0 0 और ये आ जाएगा आपका 0 0 1। ओके, अब R2 के लिए ऑपरेशन लगाते हैं, 0 - 2 इंटू 1/2। R2 की वैल्यू 0 है ये रही, और R1 की वैल्यू कितनी है 1/2। तो 0 - 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आपका क्या आया -1। अब यहां 1 - 0 तो दिस इज 1। यहां पर 0 दोनों 0 है, बोथ आर 0, तो इस वैल्यू इज 0। क्लियर, आपका ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इसे क्या बनाना है, इसे भी आपको 0 बनाना है। तो इसके लिए ऑपरेशन लगाए, अगर हम इसका थर्ड टाइम इसमें से माइनस कर दे तो दिस इज 0। तो दिस इज R3 टेंड्स टू R3 - 3R1, 1 - 3/2, 3/2, 0, 5, 0, 3 में से इसका 3 टाइम्स जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0। अब -2 में से -3 इंटू -3/2, माइनस माइनस प्लस, और ये इसके नीचे 1 आ गया, एलसीएम हमारा 2 आ गया, तो -4 + 3 3 जा 9, 5/2। नेक्स्ट के लिए दिस इज 2 - 3 इंटू 3/2, तो 2 2 जा 4 -9 माइनस के 5/2। सेम थिंग R3 ऑपरेशन लगाना है तो 1/2 0 0 -1 1 0। R3 के लिए R3 की वैल्यू 0 -3 इंटू 1/2, तो दिस इज -3/2। ये भी 0, ये भी 0, तो वो था 0 1। दिस इज क्लियर है, हमारा एक कॉलम क्लियर हो गया। अब हमें इसे बनाना है, इसे क्या बनाना है, इसे 0 बनाने के लिए क्या करें, इसे 0 बनाने के लिए हम देख रहे हैं ये 5/2 है, ये 5 है। अगर इसे हम 2 से डिवाइड कर दें और 5/2 में से 5/2 गया तो 0, तो सो दिस इज R3। R3 टेंड्स टू, R3 में से आपका 2 से हमने डिवाइड किया है इसे और इसे माइनस किया, -1/2 R2। मेरे ख्याल से ऑपरेशन क्लियर हो गया होगा। R3 टेंड्स टू, R3 में से इसका 5/2 माइनस करना है, तो R2 की वैल्यू 5 है, तो सो 1/2 से मल्टीप्लाई करिए और इसे इसमें से माइनस कर दिए। अब हम R3 के ऑपरेशन लगा रहे हैं तो R1 इज सेम। एक एक करके आप चलेंगे तो आपको कभी भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होगी। हो सकता है कि ये सिंपल मेथड से मैं बता सकता था, पर इसके जो दूसरे क्वेश्चन है वो भी टिपिकल होते हैं, इसलिए एक एक स्टेप पे आप चलेंगे। 0, अब इस 5/2 में से ये 5/2 जाएगा, 0 जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 है और 1/2 की मल्टीप्लाई करनी है।
माइनस 5/2 इक्वल टू 1/2 0 0 -1 1 0 -3/2 R3 कितना है -3/2 -1/2 और R2 कितना है -1 2 एलसीएम -3 + 1 -2/2 -3 + 1 -2/2 -1 क्या आएगा यहां पर -1 यहां R3 की वैल्यू 0 -1/2 दिस इज 1 एंड इट मींस दिस इज क्लियर है। नाउ हमारे ये तीनों 0 हो गए। अब यहां क्या बनाना होता है, हमें 1 बनाना होता है। यहां 1 बनाने के लिए हम क्या करें, 1 बनाने के लिए -2/5 से अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 हो जाएगा। तो दिस इज R3 टेंस टू -2/5 R3। तो सो 1 -3/2 3/2 0 5 0 दिस इज 0 0 1 क्योंकि -5/2 को -2/5 से मल्टीप्लाई करी तो 2 से 2 कैंसिल 5 से 5 माइनस प्लस 1/2 0 0 -1 1 0 -1 को -2/5 से मल्टीप्लाई करी तो 2/5 इसको करी माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल 1/5 और यहां -2/5 दिस इज 8। नाउ अब इन दिस क्वेश्चंस 1 0 0 ये भी 0 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये ऑलरेडी 0 है। अब हम इसे क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो R2 को किसे, R2 के लिए क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R2 टेंस टू 1/5 R2। इट इंप्लाइज दैट 1 -3/2 3/2 0 1 0 0 0 1 1/2 0 0। अब हमारा कहां लगाया हमने, यहां पर R2 में। तो R2 के लिए क्या हो जाएगा -k 1/5 1/5 0। ये बात मैं बार बार कह रहा हूं कि दोनों साइड जरूर देख के चलें, कई बार क्या होता है एक साइड हम भूल जाते हैं। फिर 2/5 को सेम 1/5 सेम क्योंकि हमने R2 के लिए ऑपरेशन लगाया था, इट इज A। अब हमारे ये इतना पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब यहां क्या बनाना है हमें 0। इससे पहले इसे हम 0 बनाए, 0 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसे 3/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर सकते हैं, या इसे इसमें ऐड कर दें तो भी 0 हो जाएगा। ये कर तो सकते हैं आप, पर आप चलेंगे सिमेट्री में, ऐसे चलना बताया है। तो इसलिए इसे 0 बनाने के लिए दिस इज R1। R1 में से R3 का 3/2 माइनस करते हैं। ऑपरेशन कुछ भी हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। 1 0 0 -3/2 1 0। इसमें से इसका 3/2 गया तो ये 0 ये 0 ये 1। यहां ये 1/2 R1 -3/2 इंटू R3 2/5 2 से 2 कैंसिल एलसीएम 10 2 5 जा 10 -5 2 2 3 जा 6 -1/10 ओके माइनस के 1/10 0 -3/2 इंटू 1/5 क्या होगा -3/10। यहां पर 0 -2/5 क्या है ये 0 R1 के प्लेस में 0 -3/2 R3 की वैल्यू -2/5 कितना होगा 3/5। बाकी सेम -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5 इट इज 8। नाउ अब क्या बचा सिर्फ ये
और हमें दिख रहा है क्योंकि जीरो में हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो जीरो हो जाता है, इसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और इसमें ऐड करते तो ये जीरो हो जाएगा। तो R1 टेंस टू R1 प्लस 3/2 R2 ऑपरेशन लगेगा। अगर हम इसे 3/2 से मल्टीप्लाई करें और इसमें ऐड कर दें तो ये जीरो हो जाएगा। इट सिंप्लाइज दैट 1 0 0 0 1 0 0 0 1 R1 प्लस 3/2 R2 R1 टाइम्स 2। इस R1 में इसका 3/2 को ऐड किया है। नाउ -1/10 R1 के प्लेस में रखिए, आप कैलकुलेशन करके दे सकते हैं, प्लस 3/2 इंटू R2 तो यही है -1/5 व्हाट इज एलसीएम 10 -1 -3 -4/10 इसका मतलब -3 2/5 -3/10 रखा प्लस 3/2। कभी भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी, आप इसे वेरी गुड करके देख लें जिसके लिए एम्प्लाइज कर रहे हैं। R1 की वैल्यू -3/10 प्लस 3/2 इंटू 1/5 -3 प्लस 3 0 हो गया 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5 ओके एंड इट इज E। नाउ तो A की वैल्यू आपकी दिस इज I हो गया, ये A इधर ट्रांसपोज किया, A इनवर्स I इट मीन्स A इनवर्स हो जाएगा इक्वल टू -2/5 -1/5 2/5 0 1/5 1/5 3/5 0 -2/5। ओके फ्रेंड्स, इनवर्स क्लियर है। इसका 16 और 17 आप ट्राई करके देख सकते हैं। दैट्स वेरी मोस्ट सिंपल। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।